अभी तक हमने पढ़ा था इकोसिस्टम क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ देखिए, अगर हम किसी गार्डन में जाते हैं उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स देखते हैं। अभी के लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ सिर्फ रोज़ का। रोज़ नहीं, मतलब कोई से भी फ्लावर का ले रही हूँ। ये मेरा फ्लावर बन गया, ड्राइंग मत जज करना। फ्लावर है तो आपको नहीं लगता नीचे ये किसके साथ कनेक्ट होगा? यहाँ पर क्या होगी? सॉइल, मिट्टी होगी। मिट्टी के अंदर क्या होंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो कोई लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। सॉइल भी हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। सनलाइट आ रही है, ये भी हमारी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। पानी, नीचे वाटर होता है, वाटर भी हमारा क्या? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ें यूज़ कर क्यों रहा है ये फ्लावर? ये अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा है। तो इसी चीज़ का एग्जांपल हो गया कि हमने क्या किया, लिविंग थिंग भी ले ली और नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, साथ में मिलकर कुछ कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि लिविंग थिंग है उसकी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ये हो गया हमारा इकोसिस्टम का एग्जाम्पल। जैसे कि इसमें और भी लिखा होगा, फॉरेस्ट ले लो, पॉन्ड ले लो। मैंने कहा एक तरीके से तालाब ले लिया। पॉन्ड मतलब तालाब ही होता है। तालाब के अंदर क्या होता है? फिशेस होती हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला? फिश होगी। फिश होंगी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होंगे। और क्या होगी? मिट्टी होगी, पानी होंगे, न्यूट्रिशंस होंगे, पेड़ पौधे होंगे। ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट अपने सर्वाइवल के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। फिश अगर मर गई तो इसको कोई और खा जाएगा, बड़ी फिश खा जाएगी। कीड़े मकोड़े मर गए तो उनको ये खा जाएंगे। एक तरीके से ये सारे के सारे एक तरीके से साइकिल बन गया है। आगे पढ़ेंगे साइकिल क्या होता है ये। बस अभी के लिए देखिए, एक बंदा है जो एक फिश है वो किसी और पे डिपेंडेंट है, कोई और चीज़ किसी और पे डिपेंडेंट है। इस तरीके से इनका फंक्शनिंग हो रही है। अरे फिर इजी नहीं होगा, छोड़ो। आगे क्या है? अब भाई इसके अंदर भी दो तरीके के इकोसिस्टम होता है। एक इकोसिस्टम जो नेचर ने हमें बना के दे रखे हैं, जिसमें हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करी। इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम नेचर वाले मतलब जिसके अंदर इंसानों ने कुछ नहीं किया। इंसान अपना दिमाग नहीं लगाता कि ये ऐसे ही क्यों हो रहा है, ये कर देते हैं वो कर देते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट है, आपको क्या लगता है कि फॉरेस्ट जो होते होंगे उन्हें हम बनाते होंगे? नहीं ना। इकोसिस्टम ऐसे हैं जिसके अंदर देखो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी है, लिविंग ऑब्जेक्ट भी, लिविंग थिंग्स भी है, सारे के सारे एक दूसरे से इंटरेक्टेड भी है। लेकिन फॉरेस्ट में पेड़ पौधे हम नहीं लगाते, तो फॉरेस्ट क्या हो गया? नेचुरल हो गया। पॉन्ड जो हो गए, तालाब जो होते हैं वो नेचुरल हो गए। लेक्स, बहुत सारी लेक्स हैं जो नेचुरल है। दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम। नेचर ने खुद बना रखे इसलिए हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते थे। लेकिन गार्डन की बात करें, गार्डन में हम सोचते हैं कि पेड़ कहाँ लगने चाहिए, कौन सा पौधा कहाँ लगना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, कहाँ पर घास होनी चाहिए, कहाँ पर कुछ होना चाहिए। ये ऐसे हैं जिनको हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि भाई हमें कहाँ कहाँ क्या चीज़ें करनी है। ह्यूमन डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। गार्डन ह्यूमन ही बनाता है तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। वैसे ही क्रॉप फील्ड मतलब खेत, खेत के अंदर ह्यूमन सोचता है कौन सी खेती करनी चाहिए, कहाँ कहाँ करनी चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। हर चीज़ ह्यूमन डिसाइड करता है। इस वजह से ये भी क्या हो गया हमारा ह्यूमन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम।